नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। प्रिय दर्शकों, आज की जो हमारी वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे वीडियो है। राशिफल हो जाए, गोचर कुंडली हो जाए, ये अन्य प्रकार की जितनी भी जानकारियां होती हैं वह सब तो मैं समय समय पे आपको प्रदान करता हूं। लेकिन आज जो मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किया हूं यह गोचर कुंडली के आधार पे है। गोचर कुंडली का प्रभाव पूरे संसार के लोगों पे पड़ता है, तो आपको यह भी बीच बीच में अवश्य जानना चाहिए कि गोचर कुंडली में जो ग्रहों की स्थितियां हैं वह किस प्रकार से संसार को टैकल करता है। सबसे पहला आज का हमारा जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे है कि कब तक कोरोना वायरस का अंत हो जाएगा, और दूसरा क्या विश्व युद्ध के संकेत हैं या भारत या चाइना के मध्य में या पाकिस्तान के मध्य में क्या वाकई में युद्ध के संकेत हो सकते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं इस वीडियो को प्रस्तुत किया हूं। उससे पहले कि मैं वीडियो के बातों को आगे बढ़ाऊं, आपको एक नजर गोचर की स्थितियों पर अवश्य डालनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, अभी गोचर में राहु और केतु उच्च अवस्था में गोचर कर रहे हैं यानी चल रहे हैं। दूसरी बात कि शनि और बृहस्पति जो है यह जो है वक्र अवस्था में है और मंगल 18 जून से मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि आप 4 ही ग्रह को गोचर में क्यों लिए जबकि ग्रह 9 होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि यह 5 ग्रह जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो भी परेशानियां हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ जो है राहु केतु और बृहस्पति और शनि के कारण ही घटित हो रही हैं। चलिए एक एक करके कुछ बातों को मैं आपको समझाना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको यह समझना चाहिए कि राहु केतु उच्च का होना शुभ है कि अशुभ है। प्रिय दर्शकों, देखिए, राहु और केतु उच्च का होना कई मायने में शुभ भी होता है और कई मायने में अशुभ भी होता है। जब राहु और केतु उच्च का हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी अवस्थाओं को समझता है, अपने आप को समझता है और अपने स्थितियों को समझता है। राहु और केतु का उच्च का होना मनुष्य के जीवन में ही नहीं, गोचर की कुंडली में अर्थात प्रत्येक लोगों के जीवन में जो है उसके अपनी क्षमताओं को और उसके पराक्रम को दिखाता है, क्षमताओं को बढ़ाता है और पराक्रम में वृद्धि करता है। यही कारण है कि जब राहु और केतु उच्च अवस्था में गया तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे देश रहे जो अपनी क्षमताओं को और अपने पराक्रम को जो है समझे और उसमें वृद्धि किए। अब यहाँ पे दूसरी बात यह हुआ कि केतु भी भाग्य स्थान में जब उच्च अवस्था में चला जाता है तो क्या होगा। भाग्य स्थान जो होता है पुण्य का स्थान होता है और बृहस्पति का स्थान होता है, क्योंकि केतु जो है धनु राशि में उच्च का होता है 9 नंबर पे, तो 9 नंबर पे उच्च का होता है तो बृहस्पति की राशि होती है। अर्थात जब राहु उच्च का हो तो मिथुन राशि में और केतु उच्च का होता है तो धनु राशि में, और इसकी 5वीं दृष्टि जो है लग्न पे अर्थात मनुष्य की मनोवृत्ति पे पड़ता है। अब ये गोचर कुंडली में इस प्रकार से आधारित होगा कि कुछ ऐसे देश जिनके पास सुविधाएं बहुत ज्यादा नहीं थी उनके अंदर क्रोध की भावनाएं बढ़ी, दूसरों के अंदर सम्मान करने की भावनाएं बढ़ी और सहनशीलता और जो है उसके अंदर असुरक्षित की भावनाएं बढ़ गई। राहु केतु क्या है, ये झूठा शान है। ऐसे बीमारियां जो अचानक उत्पन्न होता है, लाइलाज होता है, जो क्षण भर में आता है कुछ समय के लिए और कुछ समय के लिए समाप्त हो जाता है, यह जो है सिर्फ और सिर्फ राहु केतु ही प्रदान करता है। राहु केतु क्या है, एक व्यक्ति का झूठा शान, झूठा दिखावा, झूठा अहंकार। यही कारण जो है राहु केतु के उच्च की उत्पत्ति मई 2019 में उच्च का होना इसका कोरोना वायरस को जन्म दिया, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में बुद्धिहीनता और उसके पराक्रम को दर्शाता है। यही कारण है कि कोरोना वायरस यह प्रकृति के द्वारा नहीं बनाया गया, यह उन लोगों की मूर्खता है जो अपने पराक्रम में यह कार्य तो कर गए लेकिन अपने बुद्धि का प्रॉपर यूज नहीं कर पाए, जिसके कारण पूरी दुनिया में खतरे में पड़ गया। अब यहां पे देखिए, अब आप सोचेंगे कि बृहस्पति और शनि का इसमें क्या महत्व है। प्रिय दर्शकों, बृहस्पति क्या है, बृहस्पति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि हम लोग जो है भौतिक जीवन में जी रहे हैं और बृहस्पति एकमात्र ऐसा ग्रह है जो प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को दर्शाता है। अर्थात रिसर्च का काम बृहस्पति देता है,
इंसान के जीवन में स्त्रियों के लिए और दाम्पत्य जीवन का कारक बृहस्पति होता है। स्त्रियों के लिए मेहनत के द्वारा कमाया गया धन, शिक्षा, ज्ञान, विवाह, भाग्य, संतान, यह सभी जो होते हैं बृहस्पति से रिलेटेड होते हैं। पुण्य और भाग्य का स्वामी भी चूंकि बृहस्पति होता है, तो अभी बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। मैं बताऊंगा क्या, और शनि क्या है। आपके किए गए परिणाम को शनि दर्शाता है। मनुष्य के जीवन में जो संपत्ति से रिलेटेड सुविधाएं होते हैं वह शनि दर्शाता है, और आप किसी चीज को अपने नियंत्रण में कैसे रखते हैं वह भी शनि दर्शाता है। शनि कर्म नहीं कराता है, कर्म के फल को दर्शाता है, अर्थात लॉ ऑफ कर्मा। आप जितना कर्म करेंगे उसके अनुसार जो आपको फल की प्राप्ति होगी वह शनि देगा। अब आप कर्म किस प्रकार से करेंगे यह भी शनि ही आधारित करता है। अब यहाँ पे गोचर कुंडली में किन स्थितियों में उत्पन्न हो रही हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि राहु केतु का उच्च का होना जो है कोरोना वायरस को जन्म दिया। दूसरी बात यहाँ पे है, अभी गोचर में बृहस्पति और शनि दोनों वक्र अवस्था में चल रहे हैं। शनि 10 नंबर पे कर्क राशि में वक्र अवस्था में है। पहला बात कि जब कर्क राशि में शनि होता है तो सस योग नामक योग बनता है, परंतु क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है और बृहस्पति भी वक्री अवस्था में है तो नीच भंग राजयोग भी नहीं बन रहा है। और जब कोई ग्रह वक्र अवस्था में जाता है तो वह एक घर पहले काम करता है। और यह स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि राहु और केतु जो होते हैं और मंगल, ये तीनों का फल एक जैसा प्राप्त होता है। केतु को कुंजवत बोलते हैं और राहु को छल्ली ग्रह बोलते हैं, शनि के अनुसार फल देने वाला बोलते हैं। यही कारण है कि शनि जब वक्र अवस्था में हुआ तो एक घर पहले भी वर्क कर रहा है और कर्म क्षेत्र से रिलेटेड भी वर्क कर रहा है। क्योंकि शनि संपत्ति का मालिक है तो संपत्ति से रिलेटेड एक देश दूसरे देश को लेकर के सीमा विवाद से रिलेटेड विवाद हो रहे हैं। शनि जो है एग्रीकल्चर, शनि जो है समझ लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हथियार, शनि जो है मनुष्य के जीवन में गला से रिलेटेड समस्याएं, हृदय से रिलेटेड समस्याओं का भी कारक होता है। यही कारण है कि पहला बात तो हृदय को ही डैमेज कर रहा है वक्रावस्था में बैठने के कारण। भाग्य स्थान में विराजमान होने के कारण यह केतु के बल को तो बढ़ा दे रहा है क्योंकि यह भयंकर पितृदोष की स्थिति उत्पन्न कर रही है। और राहु जो है शनि के ऊपर डायरेक्ट दृष्टि डालने के कारण, वक्र अवस्था के कारण, एक घर पीछे होने के कारण इसके बल को बढ़ा दिया है, जो लोगों के मन में बुद्धिहीनता, असंचिनता और लोगों के मन में विवाद उत्पन्न कर दिया है। अर्थात अभी लोगों का बुद्धि हो चुका है भ्रमित, और इसके अलावा जो है लोगों का मन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। अर्थात किसके मन में क्या चल रहा है अभी किसी को कुछ पता नहीं है। लोग परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बंद हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, लोग जो है उस चीजों के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जिस चीजों के तरफ जो है मनुष्य का जीवन बर्बाद होता है। चोरी चमारी बढ़ना, कर्ज की स्थिति बढ़ना, संपत्ति से रिलेटेड विवाद, यह सब शनि उत्पन्न करेगा। यही कारण है कि शनि का वक्र होना सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री को और मनुष्य के जीवन में हृदय से रिलेटेड रोग को उत्पन्न किया। और क्योंकि ये संपत्ति के खुद स्वामी होते हैं तो सीमा विवाद तो सभी देशों का चल ही रहा है। अब यहाँ पे बृहस्पति भी जो है वक्र अवस्था में चले गए। तो जब बृहस्पति वक्र अवस्था में चले गए तो भाग्य स्थान में राहु का दृष्टि के कारण और शनि और केतु के प्रभाव के कारण वो प्रभावहीन हो चुके हैं। यही कारण है कि नीच भंग राज्यों का भी बल नहीं पड़ पा रहा है। और बृहस्पति रिसर्च है, ज्ञान है, बुद्धि है। जब इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति खराब हो जाएगी दर्शकों, तो लोगों का प्रॉपर मस्तिष्क काम नहीं करेगा, लोगों का इम्यूनिटी पावर डाउन होगा, लोगों के अंदर पेशेंस की कमी होगी, लोग परेशान हो जाएंगे। यही कारण है कि अभी भी कोई भी रिसर्च पूर्णतः सफल नहीं हो पाएगा। अब मैं बताना चाहता हूं कि इन सभी ग्रहों की स्थितियां आखिर कब तक सुधरेंगी। सबसे पहला आप इस चीज को समझिए, 19 सितंबर का राहु वृषभ राशि में चला जाएगा, यानी अपनी राशि को परिवर्तित कर देगा। 29 सितंबर को शनि महाराज जो है वह जो है वक्र अवस्था को समाप्त करके मार्गी अवस्था में आ जाएंगे, यानी अपने स्वयं के राशि में मार्गी हो जाएंगे, यानी प्रबल हो जाएंगे। जब प्रबल हो जाएंगे, और तीसरी बात जो है बृहस्पति 13 सितंबर से जो है मार्गी हो जाएंगे। और 13 सितंबर से जब मार्गी हो जाएंगे तो एग्जैक्ट नीच भंग राज योग बनेगा। सस योग, क्योंकि मकर राशि में शनि देता है तो एग्जैक्ट सस योग का पूर्णता बल मिलेगा। और राहु और केतु जब छोड़ देंगे अपने स्थान को तो राहु बैठा हुआ है 3 नंबर पे। मिथुन राशि जल्य राशि है, हृदय से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड सभी चीजों का लॉर्ड जो है वह राहु ही अभी उस चीजों का फल दे रहा है।
यही कारण है कि गला से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, लंग्स से रिलेटेड, क्योंकि मिथुन राशि लंग्स का लॉर्ड है, यही कारण है कि इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि इसकी 5वीं दृष्टि 7वें हाउस पे है, अर्थात लोगों का व्यापार बर्बाद है। 9वीं दृष्टि आय स्थान पे है। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो ब्लैकमेल से रिलेटेड काम करके 2 नंबर 3 नंबर काम करके बहुत पैसा कमा रहे हैं। कुछ इंडस्ट्री के लोग बर्बाद हो चुके हैं। यह राहु के कारण है। केतु, अब यहां पे यह तो कंफर्म मान करके चलिए कि आपके जीवन में 29 सितंबर से पहले, मतलब 19 सितंबर से पहले, यानी सितंबर से पहले कोरोना वायरस का इलाज नहीं निकल सकता है। कोरोना वायरस सितंबर से पहले किसी भी हाल में पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। यह तो मान करके चलिए आप, क्योंकि अभी बृहस्पति वक्री चल रहे हैं, तो जून, जुलाई और अगस्त के बीच में इतना जबरदस्त इस वायरस का प्रभाव पड़ेगा कि लोग पैसे के लिए तरसेंगे, भूखे मरने की स्थिति तक उत्पन्न हो सकती है, और साथ में जो है लोग बहुत बीमार पड़ जाएंगे। अब यहां पे मुद्दा है कि मंगल को मैंने क्यों स्थित किया है। प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मंगल 18 जून से मीन राशि में चले जाएंगे। केतु को कुंजवत ग्रह कहा जाता है, और कुंज का मतलब होता है मंगल। अब 5वीं दृष्टि से जो है केतु जो है लग्न को देखेंगे, यानी मंगल की राशि को देखेंगे, यानी मंगल के बल को वो बढ़ा देंगे। ये एकदम समझिए, देखिए 1 2 3 4 5, अब ये लग्न को देख रहे हैं तो मंगल के प्रभाव को बढ़ा दे रहे हैं। अब मंगल का जब प्रभाव बढ़ जाएगा तो मंगल कहां पे स्थित है? मंगल आपकी कुंडली में 12वें घर में स्थित है। 12वां घर अशुभ होता है, और लॉर्ड किसके हैं? 8वें घर के, यानी झगड़ा, झंझट, पराक्रम, केस, मुकदमा, युद्ध की स्थिति, हथियारों का दिखावा, बुद्धि में कमी, व्यर्थ का पराक्रम बढ़ना, रक्त से रिलेटेड जितने भी महाप्रलय आना, सब मंगल प्रदान करता है, क्योंकि मंगल रक्त के कारक होते हैं। क्योंकि वय का भी मालिक स्थान में बैठा हुआ है। कई देश एक दूसरे पे बैन लगाएंगे, कई देश एक दूसरे पे केस चलाएंगे, कई देश एक दूसरे पे पैसे से रिलेटेड विवाद से भिड़ जाएंगे। यानी 18 जून से जो मंगल की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, वेरी डेंजरस, और ये कहीं से भी शुभ नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि मंगल जब मेरा कहना है कि 18 जून से जो है प्रवेश कर रहे हैं मीन राशि में, ठीक है, मंगल मीन राशि में बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह कब तक रहेगा? तो मैं बताना चाहता हूं कि मंगल जो है 16 अगस्त तक मीन राशि में रहेंगे। यानी यह स्पष्ट हो रहा है 18 जून से लेकर के 16 अगस्त तक का समय बहुत ही खराब रहने वाला है। यानी इसके बीच में युद्ध हो सकते हैं, वो भारत और चीन या पाकिस्तान हो, या विश्व युद्ध की स्थिति भी, या घंटी या बिगुल बज सकती है। ऐसी स्थितियों में पेशेंस रखिए, अपने अंदर स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान, रिसर्च और मेडिकल का रिलेटेड कारक होता है। तो जब तक बृहस्पति मजबूत नहीं होगा, परफेक्ट निर्णय रिसर्च में नहीं आ सकता है। शनि जब तक मजबूत नहीं होगा, एक देश दूसरे देश पे हावी नहीं हो पाएंगे। अभी सब अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, सभी अपने आप को जो बहुत ही महत्वपूर्ण समझ रहे हैं। अर्थात दर्शकों, 18 जून से लेकर के जो है अगस्त तक का समय बहुत ज्यादा खराब है विश्व युद्ध से रिलेटेड, और कोरोना वायरस भी इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और क्राइम भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अस्थिरताएं बहुत बढ़ जाएंगी। एक देश एक दूसरे देश पे दिवालिया होने की स्थिति, आरोप प्रत्यारोप भी लगाएंगे। और सितंबर से पहले कोरोना वायरस का इलाज नहीं निकल सकता है जब तक बृहस्पति और शनि प्रबल नहीं होंगे, नीच भंग राजयोग प्रबल नहीं होगा, तब तक राहु का परिवर्तन नहीं होगा, तब तक कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलेगा। प्रिय दर्शकों, गोचर के माध्यम से आज मैंने आपको परफेक्ट समझाया। बहुत लोगों ने मेरे से क्वेरी किया, लाइन में मैं बैठता हूं तो बहुत लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं, व्हाट्सएप पे बहुत लोग ये प्रश्न पूछते थे, तो आज मैंने आपको इन प्रश्नों का जवाब दिया। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं मेरे से एस्ट्रोलॉजिकल, तो नंबर फ्लैश हो रहा है। अतः मैं आज आपसे इजाजत लूंगा। धन्यवाद। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहे, और मैं संपूर्ण सृष्टि का भलाई का ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।